होने वाला है यहाँ पे जंतर मंतर पार्ट 2। गार्जियन जो है माता पिता वृद्ध हो गए हैं, पैसा देने में असमर्थ है, लड़का का क्या करेगा? सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। ऑनलाइन में धांधली नहीं ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल लीक होने का कोई चांस नहीं। ऑनलाइन में ही सबसे ज्यादा धांधली होता है, क्वेश्चन चाहिए जाता है इजली, ऑनलाइन में सेंटर मैनेज इजली हो जाता है। पारदर्शिता के साथ सरकार परीक्षा ले, पारदर्शिता के साथ लड़का को कार्बन कॉपी चाहिए, बढ़िया से एग्जाम हो। यह होना चाहिए, सरकार से यही मांग है। अगर नहीं मांगी गई हम लोगों को तो इससे बहुत आगे बढ़कर होगा। जो सरकार संभाल नहीं पाएगी, विद्यार्थियों की आवाज को वो संभाल नहीं पाएगी, उनको कुर्सी से हटना पड़ेगा। और यही बिहार है कि केंद्र की सरकार को भी हिलाने की ताकत रखती है और उसे इस चीज को समझना होगा। जो व्यक्ति सरकार के सिस्टम में अनुबंध में काम कर रही है उनको पीछे के रास्ते से ये सीट दिया जाएगा। और हम लोग जो स्टूडेंट 10 साल से पटना में पढ़ाई कर रहे हैं, हाथ में उसको सरकार झुंझुना देने का काम कर रही है, लेकिन यह वैसा नहीं चलेगा। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। देखिए मेरी मौजूदगी है पटना के गनीबाग में और मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि ये लोग बिहार के छात्र हैं। अपनी मांगों को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बैनर पोस्टर के माध्यम से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग जो बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाए जाने के मांग को लेकर के और परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर के ये लोग पटना के गनीबाग में धरना दे रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि ये छात्र आखिर आज सड़कों पर क्यों उतरे हैं। क्या ऐसी मसला आ गया, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आज ये छात्र जो है अपना काम काज छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ करके आज प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। चलिए छात्रों से पहले जानेंगे कि आखिर पूरा जो प्रॉब्लम, पूरा जो मुद्दा है वो क्या है, क्या मसला है आप लोगों के। हमारा मसला है कि 2022 से बिहार एसएससी का फॉर्म निकला था, फिर 2023 में रीओपन हुआ। खाली एग्जाम रीओपन होता है, एग्जाम नहीं होता है, खाली सिर्फ फॉर्म रीओपन हुआ, एग्जाम नहीं होता। अब निकलबो करता है तो सरकार क्या निकालता है? 10th के लिए, मसलन के लिए निकालता है नोटिफिकेशन। का भी एग्जाम होगा, इसका कोई नोटिफिकेशन सरकार नहीं निकाला है। आज विगत लड़कों कम से कम 2 साल 3 साल से परेशान हो रहे हैं। लड़कों को क्या मिलता है? सिर्फ परेशानी होती है। एग्जाम कब से नहीं हुआ? 2022 4 साल हो गए अभी तक, 4 साल टेंडर सिर्फ खेलते हैं, कभी माचिस के लिए, कभी समियाना के लिए, कभी बाजा के लिए। एग्जाम नहीं करवाते, 4 ये कभी भी नहीं किए हैं। संविदा वेटेज भी हटाना होगा, एग्जाम तिथि घोषित करना होगा, बहुत दिन से नहीं किया। अभी कह रहे थे एग्जाम डेट घोषित होना चाहिए और कैलेंडर जारी होना चाहिए और कैलेंडर को लागू करना चाहिए टाइम पर। बीएसएससी एक भ्रष्ट आयोग है, 25% संविदा वेटेज उनको हटाना ही होगा। संविदा जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार एसएससी के लिए। अगर संविदा आती है तो ये बिल्कुल दिक्कत होगा आम स्टूडेंटों को, ये बिल्कुल उसके साथ न्याय हो रहा है। होंगे इसमें लगभग विद्यार्थी होंगे, 50 लाख विद्यार्थी, 50 लाख आवेदन हुआ है के लिए। वहाँ पे लाखों विद्यार्थी यहाँ रूम रेंट देख रहा था, 5 महीना होता है खर्चा। गार्जियन जो है माता पिता वृद्ध हो गए हैं, पैसा देने में असमर्थ है, लड़का का क्या करेगा? सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए हैं बहुत दूर से आए, बख्तियारपुर से आए हैं, बख्तियारपुर से आए हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। हमारा सा है मैम, देखिए 4 साल से सिर्फ फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और मतलब अपडेट के नाम पर फिल कर चुके हैं आप? कम से कम 6-7 बार हो गया है जी, पोर्टल खुल रहा है। 6-7 बार 1 साल से भराया जा रहा है। हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम नहीं चाहिए, ऑफलाइन एग्जाम चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम चाहिए और पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। तो कहती है ऑनलाइन में धांधली नहीं ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल लीक होने का कोई चांस नहीं। ऑनलाइन में ही सबसे ज्यादा धांधली होता है, क्वेश्चन चाहिए जाता है इजली, ऑनलाइन में सेंटर मैनेज इजली हो जाता है। पारदर्शिता के साथ सरकार परीक्षा ले, पारदर्शिता के साथ लड़का को कार्बन कॉपी चाहिए, बढ़िया से एग्जाम हो। पिछले के उम्र से ऑनलाइन होता है तो भी प्रॉब्लम है, ऑफलाइन होता है तो भी प्रॉब्लम। देखे सबसे बड़ा धांधली ऑनलाइन में है। अभी एनटीए का देख रहे हैं आप, नहीं सुनेगा तो झारखंड वाला हाल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अगर सरकार हम लोग की मुद्दा नहीं उठाएगी तो झारखंड वाला हाल कर देंगे। सम्राट चौधरी का इस्तीफा हम लोग लेंगे, सीधे लेंगे। चौधरी का इस्तीफा हम लोग लेंगे, अभी तक सम्राट चौधरी का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या ये ट्रेन चल गया? जल्दी से जल्दी एग्जाम ले, सरकार कैलेंडर घोषित करे, नहीं तो सम्राट चौधरी को हम लोग हर चीज में इस्तीफे की मांग क्यों करते हैं? हटाना होगा। क्या मैडम? हर चीज में आप लोग इस्तीफे की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि बिहार को सुचारू ढंग से चला नहीं पा रहे हैं।
हटाने में असमर्थ है, इसलिए उनका इस्तीफा हम लोग को चाहिए। से नाम लोग बोलेंगे क्या है हम लोग का, उन्हीं से ना बोलेंगे हम लोग मिले हैं मंत्री वगैरह से? बात हुआ पार्ट 2 होने वाला है यहाँ पे, जंतर मंतर पार्ट 2। संविदा हटा के सरकार को जल्द से जल्द परीक्षार्थियों का समस्या को सोल्व करना चाहिए। लेकिन मैम जो स्टूडेंट 5 साल से पटना में रह के मेहनत कर रहा है उसके लिए कितना बड़ी दुख की बात है कि संविदा को आप मौका दे रहे हैं। संविदा को अगर आप संविदा को देते हैं तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग किसी भी तरीके से 200 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 200 नंबर मिला संविदा वाला को, 200 नंबर 200 मिल जा रहा है संविदा वाले को। आप कुछ कहना? मैम BSSC 3 साल हो गया, आज तक प्री एग्जाम नहीं हुआ, संविदा लगा दिया गया। 3 साल से हम लोग 10 साल से पटना रह रहे हैं, एक भी एग्जाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ। BSSC कोई भी एग्जाम बढ़िया वेलफेयर नहीं कराती है। पिछला BSSC जो 1 था वह चला कितना 8 साल, अभी 3 साल हो गया, प्री तक नहीं हुआ। हम लोग पूरा स्टूडेंट देखिए सब BSSC के स्टूडेंट है, सब कोई लड़का हो गए हैं। बात करिए, एक सीट विधानसभा का खाली होता है तो 6 महीना के अंदर उसको करवा लिया जाता है, लेकिन यहाँ 37 लाख विद्यार्थी जो फॉर्म भरे हुए हैं 3 साल से रोड पर भटक रहे हैं, और आज तक ये आयोग नहीं तय कर पाई है कि मैं कब एग्जाम लूंगा, ये तय नहीं कर पा रही है कि मैं फेयर ले पाऊंगा कि नहीं, ऑफलाइन लूंगा या ऑनलाइन लूंगा। मैं समझता हूं कि BSSC को कम से कम इतना तो उठाना चाहिए कदम, या तो ये ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, क्लियर करे, और कब लेगी, कब मेंस लेगी, कब तक ज्वाइन कराएगी, इसको क्लियर करे। अगर नहीं कर पाती है तो उनका सारे स्टाफ अपना इस्तीफा दे दे और कहे कि हम नहीं करने में सुपुर्द है। और ये समान प्रशासन विभाग जिस मंत्रालय के अंतर्गत है वो मंत्री को जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हम इतने सारे बिहार के बच्चों के प्रति उचित जो व्यवहार होना चाहिए, जो उनके लिए काम होना चाहिए वो करे। अगर उनका एक सीट खाली होता है तुरंत 1 महीना में चुनाव करवा पा देते हैं, पूरा सिस्टम लगा देते हैं। और विद्यार्थियों के लिए क्या है, हम लोग इंसान नहीं है क्या? जीने का हक नहीं है क्या हम लोगों का? जीने का हक अगर है तो हम लोग को हक उचित मिलना चाहिए, हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए। सरकार से यही मांग है, अगर नहीं मांगी गई हम लोगों को तो इससे बहुत आगे बढ़कर होगा। जो सरकार संभाल नहीं पाएगी विद्यार्थियों की आवाज को, वो संभाल नहीं पाएगी, उनको कुर्सी से हटना पड़ेगा। और यही बिहार है कि केंद्र की सरकार को भी हिलाने की ताकत रखती है और उसे इस चीज को समझना होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी मैं हम आए BSSC के लिए। BSSC का 3 साल से लंबित है। सबसे बड़ी बात बताते हैं, 2023 इसमें वैकेंसी आई BSSC की, उसके बाद उसको पोर्टल को बार बार खोला जा रहा है। फॉर्म 21,000 मतलब 11,000 वैकेंसी बढ़ा गया 25,000, लेकिन लड़का बढ़ गया 37,000। और उसमें एक्स्ट्रा बिना मतलब का ये कुछ अफसरशाही, कुछ नेतागण, कुछ मंत्रीगण के मिली भगत से उसमें संविदा को ऐड किया गया। ये भीतर का खेल है। आराम से समझिए संविदा होता क्या है। जो व्यक्ति सरकार के सिस्टम में अनुबंध में काम कर रही है उनको पीछे के रास्ते से ये सीट दिया जाएगा। और हम लोग जो स्टूडेंट 10 साल से पटना में पढ़ाई कर रहे हैं, हाथ में उसको सरकार झुंझुना देने का काम कर रही है। लेकिन यह वैसा नहीं चलेगा। सड़क से सदन तक अगर 2 से 3 दिन के भीतर सरकार संविदा पर, BSSC के संविदा पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम युवा लोग 37 लाख स्टूडेंट है BSSC का विधानसभा का घेराव करेंगे। और जो शिक्षा मंत्री है मिस्टर तिवारी, वो सुन लीजिए, आपके जो कुर्सी है जब धर्मेंद्र प्रधान का कुछ जा सकता है केंद्र सरकार का, तो आप क्या है? कोई क्या है? कुर्सी आपकी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आप उसे कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। 11,000 वैकेंसी आया BSSC 2023 में, उसके बाद संविदा जोड़ा गया। यह कहीं पर नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हार जाइएगा, हाई कोर्ट में हार जाइएगा। इससे अच्छा है कि आप इस संविदा को हटाइए, जो टैलेंटेड है बिहार को उसको निखरने दीजिए। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो BSSC के छात्र हैं जो एग्जाम को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बिहार की हाल देख सकते हैं किस तरह से जो है छात्र पूरी तरीके से सड़कों पे उतर आए हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये जो छात्र हैं, ये जो बच्चे हैं, अपना घर परिवार, अपना काम धंधा, अपना पढ़ाई छोड़ के आखिर सड़कों पर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों ये लोग जो है इतना संघर्ष कर रहे हैं? इतनी गर्मी में, इतनी तपिश में क्यों ये लोग बैठे हुए हैं? ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के बैठे। इन लोगों का मांग है कि परीक्षा कराया जाए, संविदा हटाया जाए, ये सारी मांगे हैं जो करानी चाहिए। तो शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देना चाहिए, छात्रों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छात्र का साफ तौर पर कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है तो यहाँ भी जो है झारखंड और
हाल जो है यहाँ भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं उस्मा, पटना।